चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे आज क्लास 6 के बच्चों के बारे में। जो भी बच्चे जामिया या एमयू की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको तीन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, सिलेबस क्या है। सेकंड, आपका सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है, यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस का पता होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ना हो यार कि आपको जाना है आगरा ताजमहल देखने के लिए, लेकिन आप दिल्ली का रूट ले रहे हो, है ना। तो सिलेबस आपको पता होगा तो क्या पढ़ना है आपको, वो चीज आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपका जो वेटेज है, वेटेज आपको पता होने से क्या होता है कि आप टाइम को सही से डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लो साइंस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको साइंस और मैथ्स को कैसे कवर करना है, कैसे टाइम देना है आपको, तो आपको वेटेज से आपको पता चल जाएगा। उसके साथ साथ जो मैथ्स का पोर्शन होता है, यानी अगर बात करें हम मैथ्स में अगर 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन है भाई, तो आपको टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब वेटेज आप देखते हैं सब्जेक्ट का, कितने किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं, तो आप उसको आराम से आप डिसाइड कर पाते हैं और आराम से तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, तो स्मार्टली काम करने के लिए इन तीनों चीजों का बताना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आप अभी हम आपको बताएंगे सारा जो है, सब चीज बताएंगे, कितना वेटेज है, क्या है, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है, सब चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक या शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं एंट्रेंस रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, क्योंकि मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करने वाला हूं, तो प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको किसी भी वीडियोस का जो है बिल्कुल आपको सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6th क्लास के लिए जामिया और एमयू का सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है आपको और क्या वेटेज है। ठीक है, आपको भी सारा चीज पता चल जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक है, देखिए मैथ्स है आपका, उसके बाद साइंस है। ठीक है, साइंस के अलावा आपका इंग्लिश है। ठीक, यहां अगर हम चेक करते हैं जामिया के बारे में, ठीक है, जामिया में नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहां पे आपका था 25। मैथ्स में जामिया में 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एमयू में आपके एमयू में होते हैं 30 क्वेश्चंस मैथ्स में। ठीक है, साइंस की अगर हम बात करें, साइंस का जो वेटेज आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं साइंस में जामिया में 50, लेकिन एमयू में 30। ठीक है, इंग्लिश में जामिया में आपका आता है 25, लेकिन एमयू में आपका आता है 3 मिला के, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, ये तीनों मिला के आपके आते हैं 25 नंबर के। टोटल हो गए 85 और 15 जो होते हैं, 15 नंबर आपका ये होते हैं आपको वाइवा। ठीक है, यानी एमयू में आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन जामिया में नहीं होता। जामिया में आपका देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे तो 100 नंबर आपका ऐसे ही हो गया, है ना। तो जामिया में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन आपका एमयू में आपका वाइवा होगा और आपके ये जो रिटन टेस्ट होता है वो 85 का होता है सिर्फ। ठीक है, तो ये मैथ, साइंस और इंग्लिश। तो आपने ये वेटेज देख लिया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, कि आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़ना है। मैथ्स तो मैंने बता दिया, मैथ, साइंस, इंग्लिश है, लेकिन कौन सी मैथ्स पढ़ना है आपको, साइंस क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, मैं बताता हूं। मैथ्स में आप ले एनसीईआरटी, ठीक है, जो मैथ्स एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी, मैथ्स में एनसीईआरटी, और एक बुक मैं आपको बताता हूं मैथ स्टेप। लास्ट में मैं आपको एक गाइड भी बताऊंगा। गाइड से आपको क्या होगा कि बार बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस आप आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैथ्स में आप 2 बुक जरूर करें। एनसीईआरटी तो करना ही है आपको, उसके साथ साथ मैथ स्टेप नाम की एक बुक होगी, ये प्लीज कर लें, क्योंकि ये आसान होता है और बहुत ही आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को करने के लिए एनसीईआरटी और मैथ स्टेप कर ले। मैथ्स के लिए आपका जामिया और एमयू दोनों के लिए सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। साइंस के लिए 5th क्लास की जो बुक होती है लुकिंग अराउंड, एनसीईआरटी की, ठीक है, वो आपको तो करना ही है। लुकिंग अराउंड, इसको नोट कर ले अगर आपको पता नहीं है तो। इसके अलावा मैं एक आपको बुक दिखाता हूं, प्लीज इस बुक को देख लें आप, होली फेथ। ठीक है, ये होली फेथ है आपका। ये बुक, इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्वेश्चंस आते हैं लुकिंग अराउंड, और इस बुक को अगर आप साइंस में अगर आपने कर लिया, यकीन माने आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। तो लुकिंग अराउंड के अलावा आप होली फेथ ले लें। ठीक है, होली फेथ,
तो साइंस में ये दो बुक हो गई, लुकिंग अराउंड और होली फेथ। ये अगर कर लेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज किया, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को मैंने देखा कई साल का, तो उसमें मैंने देखा है, मैंने खुद भी क्योंकि इंटरेस्ट दिया है, जामिया का मैंने दिया है, उसके एमयू का भी दिया है, ठीक है, तो हर बार मुझे पता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो लुकिंग अराउंड और होली फेथ, लुकिंग अराउंड से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, लेकिन होली फेथ के क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको आंसर जो है लुकिंग अराउंड में नहीं मिलेंगे। यानी जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, उसके क्वेश्चंस आप जब आंसर देंगे तो लुकिंग अराउंड से बढ़ के जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको पता नहीं होगा कि क्या है। लेकिन होली फेथ को अगर पढ़ेंगे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल पेपर करने में बहुत आसानी आपको हो जाएगी ना, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा चैलेंज है आप। इसके साथ साथ साइंस में दो बुक हो गया आपका, एनसीईआरटी और मैथ स्टडी, आप मैथ्स के लिए काफी है, साइंस के लिए आपको लुकिंग अराउंड और होली फेथ, ये दो बुक लेने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जामिया एमयू आपका मैथ साइंस के लिए आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बचा इंग्लिश। इंग्लिश में आपको टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये आना चाहिए आपको। नरेशंस थोड़ा अगर है तो ठीक है, पता, वरना कोई बात नहीं है, कभी कभार आ जाते हैं नरेशंस। आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके अलावा आपको अनसीन पैसेज आते हैं, मैं आपको कराऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे वीडियोस के साथ साथ आपको पढ़ना है, इंशाल्लाह आपकी जो है तैयारी बिल्कुल आराम से होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इंग्लिश में आपका अनसीन पैसेज के साथ साथ टाइप ऑफ सेंटेंस हर बार पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइप ऑफ सेंटेंस। ये बहुत, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि गॉड ब्लेस यू, ये आपको बोल देगा और बोलेगा कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, है ना, तो आपको चूज करना है, असर्टिव है, ऑप्टेटिव है, या आपको इंट्रोगेटिव है, तो आपको चूज करना होता है ऐसे सेंटेंस को। तो टाइप ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश, लेकिन ये तो आपका था कि जामिया में आपको सिर्फ इंग्लिश आता है, आपका ये हिंदी उर्दू नहीं आता, ठीक है। लेकिन आपका एमयू में आता है, एमयू में इंग्लिश उर्दू हिंदी आता है। आपका जो ग्रामर का पार्ट है वो तो इंग्लिश में आपको आना चाहिए, लेकिन उर्दू हिंदी में थोड़ा सा कभी कि पोएट एंड पोएम का जो नाम पूछ लेते हैं, पोएट्स के नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो कवायद है, चाहे इंग्लिश में से कवायद यानी ग्रामर कहते हैं, तो उर्दू में आपको कवायद आना चाहिए, हिंदी में आपको व्याकरण का आना जरूरी है, क्योंकि हर बार क्या पूछता है ना कि आपको कभी संज्ञा पूछ लेगा, सर्वनाम पूछ लेगा, विशेषण पूछ लेगा, उर्दू में आपको सिफत इसम पूछ लेगा, है ना। जैसे कि मैं बोलूं कि वो अगर खूबसूरत है, ठीक है, या ये अगर खूबसूरत है, तो इस जुमले में खूबसूरत लफ्ज है क्या, तो सिफत है, तो आपको वो चूज करना है। तो यानी आपको कवायद में भी ग्रामर आना जरूरी है, ठीक है। तो ये रिटन पार्ट के लिए आपके 85 क्वेश्चंस हो गए। मैथ्स मैंने आपको बता दिया, मैथ्स में 2 बुक करना है, साइंस में आपको ये 2 बुक करनी है, इंग्लिश में जो मैंने बताया वो करना है, और मैं वीडियोस बनाऊंगा, आप देखना, इंशाल्लाह आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैथ, साइंस और इंग्लिश हो गया। इसके अलावा एक गाइड आपको करना है, गाइड प्लीज कर लें, शफीक गाइड ले लें, जामिया के लिए तो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अलीगढ़ की भी तैयारी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जामिया के लिए बहुत जरूरी है शफीक गाइड। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो आपको बार बार प्रैक्टिस हो जाएगा। थोड़ा सा मैथ्स का लेवल कभी कभी हाई होता है, तो ये करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना, तो आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो शफीक गाइड आप ले लें, ठीक है। शफीक गाइड के साथ साथ इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, आप इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और इंग्लिश का जो पैटर्न आता है आपको वो कर लें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम का, वो होता है आपका 2 आवर्स का, और आपके यहां अगर देखें आप 100 क्वेश्चंस या 85 क्वेश्चंस, यानी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो 2 घंटे में करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज बार बार करना होगा, है ना। अगर मेरी बात माने, अगर आप चाहते हैं कि एंट्रेंस आपका निकले, कम से कम मिनिमम आप कम से कम 5 टाइम्स रिवाइज करें प्लीज। 5 से लेकर 10 टाइम्स अगर कर लेना, आपके पास आराम से हो जाएगा। अगर एक बार पढ़ लेते हैं ना, उसका तो वो रिवाइज करने में आसान है, उसका सिर्फ देखना होता है, आपको कंटेंट देखना होता है, ठीक है, तो रिवाइज करना आसान होता है। तो 5 टाइम्स से 10 टाइम्स रिवाइज आपका आराम से हो जाएगा। आपका ऑलमोस्ट जून के महीने में वैसे मुझे लगता नहीं कि पेपर होगा, लेकिन जून का महीना अगर हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चांसेस है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो डेट आगे बढ़े, तो ऑलमोस्ट आपके पास 2 महीने मान के चलता हूं मैं, तो 2 महीने में आप आराम से 5 से 10 के बीच आप कर सकते हैं रिवाइज। इसके साथ साथ आप कम से कम 5 इयर्स के क्वेश्चंस करें, 5 इयर्स के क्वेश्चंस करें आप प्रीवियस ईयर के, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आपको ना मिले तो प्लीज मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे आप जरूर मैसेज करना, मैं आपको हेल्प करूंगा क्वेश्चंस देने के लिए, ठीक है। तो 5 साल के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज ये करना। क्वेश्चंस करने से क्या होता है, आपको आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। और सबसे रिसेंट वाला तो जरूर कर लेना, जैसे कि अगर 2021 में आप दे रहे हैं तो 20 का जो था क्वेश्चन उसको जरूर कर लेना।
बल्कि 5S को करना ही करना, ये बिल्कुल है। अगर आप चाहते हैं निकालना तो प्लीज कम से कम 5S के क्वेश्चन जरूर कर लेना। इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे आते हैं जामिया के लिए, एमयू के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और मैथ साइंस में क्वेश्चंस कैसे, लेवल क्या होता है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो प्लीज कम से कम 5 टाइम्स रिवाइज करें और कम से कम मिनिमम 5 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन आपको अगर कोई दिक्कत हो, आपको ना मिले तो प्लीज मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। बस आज के लिए इतना ही, क्लास 6 के बच्चों के लिए इतना ही। और मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, प्रिपरेशन पे आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। मैं सबसे पहले इंशाल्लाह मैं इंग्लिश के वीडियोस डालूंगा, फिर आपका जो साइंस के डालूंगा, फिर मैथ्स के डालूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी आराम से होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।